हिंदुस्तान की बात, 140 करोड़ आवाम की हर जरूरी बात, देश की जनता के जज्बात, देश की बात अफी हिंदुस्तानी के साथ। मैं अफी हिंदुस्तानी बताऊंगा आज कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली ने सर्द मौसम में सियासत का गर्म लिबास पहन रखा है। आज देश की बात के जरिए आपको बताऊंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों ईडी के 5वें समन के बाद भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्यों केजरीवाल के दरवाजे पर क्राइम ब्रांच की टीम के पहुंचने के बाद सियासत ने सांप और सीढ़ी का खेल खेलना शुरू कर दिया है। और यह भी बताऊंगा कि फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री पूनम पांडे मरने के बाद आखिर जिंदा कैसे हो गई और पूनम पांडे का यह पूरा खेल आखिर किस लिए रचा गया। क्या पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को अपमानित किया है, उनका अपमान किया है? ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। न किसी सच को छुपने देंगे, न झूठ को कहीं बसने देंगे। हर साजिश हारेगी, हर मुद्दे पर होगी बात, सियासत की खुलेगी पोल, कलम से निकलेंगे जज्बात। हर शहर, हर गांव, हर कोने से करेंगे संवाद। जब होगी हिंदुस्तान की बात अफी हिंदुस्तानी के साथ। दिल्ली के मौसम की सर्दी के बीच में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई आखिर किस मोड़ पर जाकर पहुंचेगी किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5 बार समन भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि हम आपको बुला के रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इल्जामात लगाए और बीजेपी पर निशाना साधा और यह कहा कि बीजेपी की तरफ से उसके 21 विधायकों को तोड़ने की साजिश और कोशिश दोनों की गई। 25 करोड़ रुपए एक विधायक का प्राइस भी रखा गया। बीजेपी की लड़ाई और आम आदमी के पार्टी के बीच की लड़ाई सड़क पर आ गई। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हिंदुस्तान की बात के जरिए आज मैं को यही समझाने, बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा कि अरविंद केजरीवाल के पीछे पहले तो ईडी थी, अब क्राइम ब्रांच भी आ गई है और ये क्राइम ब्रांच ने अल्टीमेटम केजरीवाल को जो दिया है, इस बीच बीजेपी के नेताओं के बड़े बयान भी आ गए। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई के बीच में नूरा कुश्ती ईडी भी लड़ रही है और अब क्राइम ब्रांच भी लड़ रही है। इनकी लड़ाई कहां जाकर पहुंचेगी, कहां ठहरेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरा समीकरण को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, तो बीजेपी ने कहा कि हमें आपके विधायक नहीं चाहिए। अब विधायक नहीं चाहिए तो फिर भैया ये खरीद फरोख्त की बात निकल कर कैसे आ गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के 3 बड़े नेता पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जाने से डर रहे हैं, ईडी और क्राइम ब्रांच से बच रहे हैं और सिर्फ ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईडी और क्राइम ब्रांच आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच की दस्तक, बीजेपी पर लगाए आरोपों पर बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, अधिकारियों ने रिसीव नहीं किया नोटिस, बैरंग लौटी क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर नोटिस देने पहुंची। सीएम हाउस के साथ साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर पर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। सीएम केजरीवाल और आतिशी ने पुलिस का नोटिस नहीं लिया। बताया गया कि आतिशी और सीएम केजरीवाल घर पर मौजूद नहीं है, नोटिस रिसीव नहीं किया गया। मंत्री आतिशी ने भी सीएम की तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। हम सही वक्त आने पर एक ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। सीएम पहले ही ईडी से जुड़े मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। ईडी 5 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक
जांच एजेंसी के सामने पेश होने नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की शिकायतों पर जांच और नोटिस देने पहुंची टीम को कोई सहयोग नहीं मिला। मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद अधिकारी पुलिस के नोटिस को लेकर रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं है। अब ईडी और क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल पर जो शिकंजा कसा है, देश उसको देख रहा है, हिंदुस्तान उसका साक्षी है। हिंदुस्तान की बात में आज हम इस बात को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 3 दिन से यही मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्म था और हिंदुस्तान के हर शहर, हर कोने में भी गर्म था कि केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब एक और बात, एक और खबर, और ऐसी खबर पर हिंदुस्तान की बात के जरिए मैं आपकी नजर लाके टिका देना चाहता हूं जो पिछले 2 दिन से चल रही है। और वो खबर ये थी कि पूनम पांडे जो कि बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल कर चुकी हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और उनके फॉलोअर्स भी लाखों में हैं। कल एक खबर आती है और कहा जाता है कि पूनम पांडे का निधन सर्वाइकल कैंसर से हो गया। फिल्मी जगत के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में यह खबर अफवाह की तरफ फैली। पूनम पांडे को सहानुभूति मिली, लोगों ने प्रोग्राम बनाए, उनके प्रोग्राम चलाए, मीडिया ने खास तौर पर उनका पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। लेकिन महज 15 घंटे के बाद में पूनम पांडे लाइव आती है, पूनम पांडे, और कहती है कि मैं तो जिंदा हूं, आई एम अलाइव, और मैंने ये जो कुछ किया है वो किसी कारण की वजह से किया है। यानी सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को अपमानित करने के आरोप पूनम पांडे पे लगे। देश की बात, हिंदुस्तान की बात के जरिए मैं आपको यही समझाने की आज कोशिश करूंगा कि पूनम पांडे ने ये पूरा प्रकरण आखिर क्यों किया, ये कदम आखिर क्यों उठाया। क्या पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही महिलाओं को अपमानित करना चाहती थी, यही मंशा है, या उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करवाना चाहती थी, ये मंशा है, या खुद सुर्खियों में आना चाहती थी, ये भी मंशा है। क्योंकि पूनम पांडे के लाइव आने के बाद में हिंदुस्तान की तमाम आवाम एक ही सवाल पूछ रही है, मरी हुई पूनम जिंदा कैसे हुई? कई फर्जी खबरों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी किसी को अपनी हिम्मत की फर्जी खबरें फैलाते नहीं देखा होगा। जी हाँ, अपनी हिम्मत की फर्जी खबर। इतना ही नहीं, बाद में आकर वही इंसान ये कह दे, ये तो मैंने यूं ही बोल दिया था। ये काफी शॉकिंग होगा हर उसके लिए जो मौत की खबर सुनकर उसे याद कर रहे होंगे। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। लगातार मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह एक ही नाम छाया था, पूनम पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ ये एक पॉपुलर मॉडल भी है। पूनम पांडे की मौत की खबरों से जहां उनके फैंस में भूचाल मच गया था, इस बीच एक और चीज सामने आ रही थी, पूनम पांडे और सर्वाइकल कैंसर का कनेक्शन। आखिर क्यों लगातार खबरों में इसकी चर्चाएं हो रही है, अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सर्वाइकल कैंसर की बीमारी, जिसका जिक्र हाल में पेश किए गए अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। अब कुछ भी जानने से पहले आपको बता देते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। सर्वाइकल कैंसर की, जैसे कि नाम में रखा है कैंसर, बाकी शब्द तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले आता है कैंसर का नाम, जिसे सुनकर ही काफी लोग गहराई में चले जाते हैं और इससे लड़ने के तमाम तरह के पैतरे खोजने लगते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर का जिक्र बजट के दौरान क्यों किया गया? अब इस बीमारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अंतिम बजट पेश करते हुए और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया। और बजट भाषण के दौरान भी निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा कर दी थी कि अब वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि पिछले सालों में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर से कई महिलाओं की, कई लड़कियों की मौत हो चुकी है। ये एक महामारी की तरह बढ़ रहा है। अब जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, उसका एक ही मकसद होगा, सर्वाइकल कैंसर को रोककर लड़कियों, महिलाओं की जान बचाना। इस मिशन की शुरुआत जल्द कर दी जाएगी। सर्वाइकल कैंसर को आखिर इतनी भयानक बीमारी में क्यों शुमार किया गया है?
महिलाओं की बात जहां तक आती है तो कई ऐसी बीमारी देखने को मिलती है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जिसमें से दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर है। बात की जाए भारत की तो भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं में हर तरह के कैंसर के करीब 18% मामले देखे जाते हैं। हर साल करीब 1,20,000 नए मामले सर्वाइकल कैंसर के ही हैं, जिसमें 77,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं। देश में सर्वाइकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं कराती हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि कम से कम 70% महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच होनी ही चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV का टीका काफी असरदार माना जाता है। खासकर 9 से 13 साल की बच्चियों के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब वो बड़ी हो रही होती है। हालांकि 25 से 45 साल तक की महिलाओं को भी ये टीका लगवाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर एक गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के कई तरीके हैं, उनमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कारगर है। इसे देखते हुए भी निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण के दौरान 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन जहां तक बात करें पूनम पांडे की, तो इनका नाम सुर्खियों में इसलिए भी आया क्योंकि इनका नाम सर्वाइकल कैंसर से जोड़कर देखा जा रहा था। और ये भी सामने आया कि पूनम पांडे काफी लंबे समय से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी, जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये तमाम खबरें फर्जी साबित हुई और पूनम पांडे ने खुद सबके सामने आकर कहा उन्हें कभी सर्वाइकल कैंसर हुआ ही नहीं और वो अभी जिंदा हैं। उनकी मौत की खबरें फर्जी हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबरों पर पहले कुछ क्यों नहीं बोला, और अब ऐसा क्या हो गया जो उन्हें अचानक सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। इन सब का जवाब अब भी नहीं मिल सका है। पूनम पांडे के लौट आने के बाद, लौटना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर चल चुकी थी और पूरे हिंदुस्तान को पता था, पूरी देश दुनिया को पता था कि पूनम पांडे इज नो मोर। पूनम पांडे के लिए सहानुभूतियों के मैसेज आ रहे थे, उनके यार, उनके दोस्त सब कह रहे थे कि ये बहुत ऐसी घटना है जिसने उनका कलेजा कपा दिया, जिसने पूनम पांडे के जाने के बाद में उनको कुछ कहने काबिल नहीं छोड़ा। वापिस आई और फिर एक हिंदुस्तान के अंदर बहस छिड़ गई। हिंदुस्तान की बात के जरिए मैं आज आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप फैसला कीजिए कि पूनम पांडे कसूरवार हैं या फिर नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट का जिक्र करते हुए पूनम पांडे ने साफ तौर पर कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये खबर फैला रही है ताकि इस सर्वाइकल कैंसर की बात देश में हो। जबकि कुछ दिन पहले जब निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया था तो इस बात का जिक्र किया गया था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए महिलाओं, लड़कियों को टीकाकरण दिया जाएगा। ये बात बजट में डाली गई थी। अब क्या पूनम पांडे अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहती थी? क्या यही मकसद था, या फिर पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर की तरफ लोगों का जहन ले जाना चाहती थी? बहरहाल एक धड़ा कह रहा है कि पूनम पांडे कसूरवार हैं। पूनम पांडे ने सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनी मौत की अफवाह उड़ा दी और उसका फायदा भी उठा लिया। हिंदुस्तान की बात में आज मैंने 2 मुद्दे आपके सामने उठाए, 2 टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया और दोनों वो टॉपिक थे जो हिंदुस्तान इस वक्त बात उन्हीं दोनों टॉपिकों की कर रहा है। हिंदुस्तान की बात के जरिए मैं ऐसे ही मुद्दे लगातार आपके सामने लाता रहूंगा। हिंदुस्तान की बात के जरिए देश के मुद्दे लगातार मैं उठाता रहूंगा और देश के कोने कोने की खबरें आपको इसी तरह बताता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, हिंदुस्तान की बात फिर लेके हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे और नए खबर के साथ। नमस्कार, आदाब।